हाँ तो लीजिए, कथा का निर्माण एवं रचयिता मास्टर माता दीन कवि कंसोना जी उर्फ गायक भी हैं, मुकाम रामलाल कपड़ा। इनका मोबाइल नंबर है 84357331 और 02। इसमें ढोलक पर उस्ताद हमारे छोटे भाई बीरबल कंसोना जी और पारक प्रकाश के ताला और चाबी जो हमारे साथी हरविलास मास्टर राजौरिया जी हैं, और हमारे नंबर 1 श्रोता हमारे छोटे भाई भगवान सिंह जी कंसोना, और जो चिमटा पर साथ दे रहे हैं वो हमारे भाई अमर सिंह राजौरिया जी हैं, और जो तसलिया पर साथ दे रहे हैं वो हमारे ही लड़के विजयपाल कंसोना जी एवं पारक मंडल के निम्न साथी हैं, और जो पारक मंडल के मुख्य युवा साथी हैं, कार्यकर्ता मुख्य युवा विजयपाल कंसोना जी और बॉबी बख्तरिया जी हैं। अब सर्वप्रथम यहाँ से हम अपने सदगुरु की थोड़ी वंदना है वो सुने। हर शीस गुरु पगधारे, ये दास चरण रही जागो, शीस गुरु पगधारे।
अब कथा को देखिए। ब्रज साहिब की कथा है हमारे गुरु की, किस प्रकार से है कि ब्रज साहिब गुरुदेव जी हर करो हृदय में वास, कभी कंसोना लेखनी और रचत नया इतिहास, नया रचे इतिहास। भूमि पर हुए संत जन ज्ञान, अखंड पारख दृष्टि भूमिका, जिन तन मन से पहचान। कीना दृढ़ बैराग छोड़ सब राग बने विद्वान। शांत स्वरूप स्वभाव आपने, पारक की पहचान। वही कथा अपने ब्रज साहिब के बारे में, जन्म से लेकर के और जो एंड हुआ है वहां तक कवि कंसोना के द्वारा किस प्रकार है। कि सबरी जैसी एक नगरी थी, सबरी जैसी एक नगरी थी, हर गाम गुआबद कहलाया, और पिता सुमेरा से मरते, भोती नामक जननी जाया। पिता सुमेरा से मरते, भोती नामक जननी ने जाया। हाँ सज्जनों, ब्रजदास साहिब जी की जन्मभूमि यूपी में आगरा के पास एक गोवावत नाम का छोटा सा नगर था। तो उनके पिताजी का नाम श्री सुमेरा सेमर था और माताजी का नाम श्री भोती देवी था। ब्रज साहिब के जो चाचा जी थे उनका नाम भी प्रभाती था। और हमारे गुरु साहब ने सर्वप्रथम वंश गद्दी वाले संत से गुरु मंत्र लिया था। उनका नाम द्वारकानाथ गिरी है, लेकिन कुछ काल तक ग्रहण किया ये उनका उपदेश, क्योंकि उससे मुक्ति का मार्ग कोई ज्ञात नहीं हुआ साहब जी को। जब नारायण साहब आगरा वाले संत के शरण में जाकर के गए थे, उनसे उपदेश लिया, उनको ही गुरु बनाया था। अब क्या है आगे। ताला वज्र मोह ममता का, जीते जी उन्होंने तोड़ दिया। और एक से सात भई बरस श्वास, इस स्थान पे तन छोड़ दिया। एक से सात भई पूरी श्वास, खाने के तन छोड़ दिया। अब यहां पर शहर आगरा खास गुआबद बास, अरे जन्म भूमि है, जन्म भूमि है। अरे तहाँ जन्मे ब्रजदास, कृपा महापुरुषों की दूनी है।
में ब्रजदास कृपा महापुरुषों की दूनी है। छोड़ गए आसे, अरे बुद्धि सुनी है, बुद्धि सुनी है। उनके माँ और बाप उनको बालापन में ही छोड़ करके और स्वर्ग के वासी बने। हमारे ब्रज साहब बहुत छोटे थे, 10-12 साल की आयु थी। बालापन पितु माता तोड़ गए आसे, अरे बुद्धि सुनी है, रही सुनी है। 10-20 बरस से बहन योगी बने हाथ पूनी है। 10-20 बरस पर योगी बन के बने हाथ पूनी है। क्या हुआ? अरे पहले रामा नंद कहाए, और कछु दिन ब्रह्म बादिर में हुआ, कछु दिन लेकिन मुक्ति पद कोई राह ना पाए। तो झंझट समझ सब ये ठुकराए, अरे झंझट समझ सब ये ठुकराए। अंकुरी जीव न मानस जन्म गवाना था। अंकुरी जीव न मानव जन्म गवाना था। अंकुरी जीव साहब को ज्ञात हुआ कि रामानंद और ब्रह्मानंद में कोई इसमें मुक्ति का मार्ग नहीं महसूस हो रहा है। तब लागी लगनो सच्चे गुरु की, मन हलचल कर तो कमाला है। और ये संसार सराय है, मुसाफिर है और अपने जीव को जाला है। उतर रहे हूँ क्या है कि जे भी बड़ो बवाला है, वो बवाला है। और मुक्ति पद की राह लिखावे कोई संत दिलवाला है। कोई मुक्ति पद की राह लिखावे कोई संत दिलवाला है। ढोंगी पाखंडी कोई ब्रह्मवादी लय भाला है।
बाजी मिल जाए। कोई नंगा कोई लग जाए बंगा तो तहाँ पे ही समय निकाला है। हमारे साहब ने अगर नागा बाबाओं में पड़ जाते तो तहां पर ही उनके ही साथ साथ में अपने समय को वितरण करते रहे। कोई नंगा कहूं लग जाए बंगा तो तहाँ पे ही समय निकाला है। लेकिन जाटव वंश अंश भगती को देख कभी कंसोना ही आला है। सुंदरिया धुला सतगुरु धोबी मिले क्यों न अब धोबी सुंदरिया धुला सतगुरु धोबी मिले क्यों न लीनी। कंसोना सुख हो तो है। साहेब के मन के विचार थे कि काऊ उपकारी के संग क्यों कि बाट नहारे को लगे जैसे मेहंदी को रंग। अपने निज मनोबत और बाकी साहेब के दिल में क्या समझदारी थी। कहते थे वो लोग, साहब जी ने कहा कि सभी को मैं देखता हूं तो कोई नंगा मिलता है, कोई भाले वाला मिलता है, कोई त्रिशूल वाला मिलता है, कोई कैसा भी काले पीले लाल कपड़े वाला मिलता है, लेकिन साहब ने अपने विचार से कहा कि मनु ना रंगायो रंगाई लीने का बेड़ा मनु ना रंगायो। क्या बात है वीरू, रंगाई ने विचार करने लगे साहेब रज। कहा भयो है तन भेष धरने से वंचित रह गए हम तो शुभ कर्मन से ये मानव का शरीर हमने पाया है तो ये कर्म वासना हमारी अगर नहीं मिट पाएगी तो उसी भावना में हम लोग जुटे रहेंगे राम कृष्ण ब्रह्म याद तीर्थ मूर्त यात्रा में, तो हमारा कुछ इसमें कुछ नहीं होगा, हमारा मानव जन्म वैसे ही चला जाएगा। वंचित रह गए हम निज शुभ कर्मन से कि वंचित रह गए शुभ कर्मन से
विचार है मनोवत। मोई सतगुरु न भायो, मिले हैं सब ही जड़ा, मन ना बनायो। गंगाई जी ने कपड़ा मन ना बनायो। हरि मोल ज्ञान नहीं मिलत उधारा, साहब कहने लगे ब्रज कि अगर हम मोल ज्ञान को लेना चाहें तो कभी नहीं मिल सकता, ना उधार मिलेगा। ज्ञान तो किसी पूर्ण ही साहेब मिलेगा, सतगुरु मिलेगा, उसी से प्राप्त होगा। अब जीवन बीत चलो बेचारा, जीवन बीत चलो बेचारा, मेरा जीवन बीत चलो बेचारा। ओ दिल हर ओ दिली दिल रहायो, जो मेरे दिल के अरमान थे वो दिल में ही रह चले। अब दिली दिल रहायो, अरे हते मोरे सपना पर मन ना रंगायो। रंगाई दिल कलरा, मन ना रंगायो। रंगाई दिल कलरा, मन ना रंगायो। और कहने लगे हैं साहिब जी, मानस तना नहीं बारंबार, और जगत को जाल है ये समझ अतारा। जगत जाल है ये जगत जाल है, समझ पारा। इसी पर यही कंसोना गायो, ये कंसोना गायो, बंध तो नहीं सपड़ा मन ना रंगायो। ये दिली
दिल के जो विचार थे साहब के, उनको कह रहे हैं कि हमने दिल नहीं मन नहीं रंगाया, ये कपड़ों के रंगने से होता क्या है। तीव्र बुद्धि निज जान करे और तत्क्षण किया बयान, चलते बसते घूमते ब्रज पहुंचे हैं राजस्थान। चलते चलते विचरते हुए संतों की समाज में बैठते हुए सत्संग करते करते और राजस्थान में पहुंच गए। और ब्रज साहिब की वेशभूषा वही थी जो सब लोग लाल पीले पहन रहे, वही वेशभूषा थी। क्या है वेशभूषा के बारे में वीरू? के सिर पर केस कमाल, ओ वस्त्र लाल, लटक रही दाढ़ी, लटक रही दाढ़ी। एक थुम्मी फिलहाल हाथ में पहुंच गए व्यापारी। एक थुम्मी फिलहाल हाथ में पहुंच गए हैं व्यापारी। ब्रज साहब राजस्थान में बाड़ी पहुंच गए। संत सोबरन साव पियोता आव, अरे प्रीत कर गाढ़ी, प्रीत कर गाढ़ी। कहां पर सोबरन साहब जी का एक विशाल स्थान था, वहां पर साहेब ब्रज दाखिल हुए, वहां पर पानी पिया, बैठ गए, बंदगी भाव बजाया था। संत सोबरन साव पियोता आव, अरे प्रीत कर गाढ़ी, प्रीत कर गाढ़ी। और एक गाय बने उन्हीं के शिष्य काट दे के समूह और गाड़ी। बने उन्हीं के शिष्य काट दे समूह और गाड़ी। सजना ब्रज साहब ने बड़ी ही खुशामद बहुत काल तक की। जब उसने मुंडन किया दाढ़ी मूछों का और सर के बालों का, सोबरन साहब को गुरु बनाया हमारे ब्रज साहब ने, बाड़ी वाले को। संगत बस कुटिया पर बहारी, अरे दीनों है बीजक को पाठ पढ़ाई। अरे दीनों है बीजक पाठ पढ़ाई। अरे दीनों भरम तिलोरे तोड़वाई। ओ दीनों भरम तिलोरे तोड़वाई। अरे जब प्रिय वचन सुने वाले आई। छोड़ गई राम कृष्ण किया, और सुमरन संत गुरु कृपा दे भयो परम प्रकाश। सुमरन संत गुरु कृपा से भयो परम प्रकाश। तो साहब ने एक दिन वहां पर 4-6-8 महीने रहे। तो सुवर्ण साहब ने कहा कि भाई ब्रजदास, बोले कि गुरुदेव कि तेरी झोली में क्या है भैया, इधर लाओ झोली।
झोली को उल्टा करके देखा तो उसमें राम की, कृष्ण की, सबकी मूर्ति पाई। साहब ने सबको फरवाद पड़वा दिया। हुआ क्या? कहने लगे साहब के जय सुन। कबीर तुम ये कहा करे पौआ से रोथटंकी जामे घर हो। ब्रजदास, इसमें तो 2.5 किलो पत्थर निकले हैं, पीतल और पत्थर। क्या जी मूर्तियां, क्या तुझे क्या करेगी तेरी मूर्ति? फोड़ डालो उसको। गुरु ने, सुवर्ण साहब ने अपने हाथों से फोड़ करके, तोड़ करके डाल दी। क्या है आगे? कि मूर्ति धोरी की पसान की फोरी थी, जो चंदन लगाते दिन रात। ये बंधन है जीव का, मूर्ति झोली की पसान की फोरी थी, जो चंदन लगावे दिन रात। किस किस की मूर्ति थी वीरू? मूर्ति राम का, बगल श्री कृष्ण रहा। वो कृष्ण कौन था? यदुवंश का, जो कि द्वापर युग में उन्होंने अवतार बताते हैं। लेकिन कृष्ण के लक्षण क्या थे? कबहू झूले पलनन में कृष्ण वही चीर चुराए। कांठ सब खोली थी, मात सिया भोली की, जो राधिका रमा को दिन रात। बंधन है जीव का, मूर्ति झोली की पसान की फोरी थी, जो चंदन लगाए दिन रात। नित्य रात्रि में नहावे, ठंड से बदना कपावा। बहुत बीमार रहावे, 2 बजे खाना खावे। साहब ने बीज में भी कह दिया है कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, और आत्म मार पसाण को पूजे, उनमें कितहू न ज्ञाना। ए संतो, हमने देखा है जग गौराना। ऐसा साहेब कबीर भी लिख गए बीजक त्रजा में। ब्रह्म रस भोरी थी, सभी वो फोरी थी, कंसोना कवियों लिख जातो। वो बंधन है जीव का, मूर्ति झोली थी, पसान की फोरी थी, चंदन लगावे दिन रात।
बंदत थे त्रियवार बंदी छोर कृपाल गुरु जिन भरम करो सब छार। श्री गुरु स्वर्ण साहब को त्रिवार वंदना सुबह शाम, और जब मिले टाइम जब तो साहेब ऐसे थे कि उन्होंने अपने ब्रज साहिब को शिष्य बना करके जो भरम का किला था वो तोड़कर फेंक दिया था। आगे कई अटल पंथल धार हसे सुने ज्ञान ब्रह्मवादी देखिए भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान की, ब्रह्मा जी की, सबकी पूजा करते करते हमने ब्रज साहिब को देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, सर पर कोई बाल नहीं। कहां से उपदेश प्राप्त किया है इन्होंने? क्या पगला हो गया? ऐसे सभी लोग संत जन जो पहले के साथी थे वो सभी कहने लगे। यमदूतन की फांसी अवश्य ही इसको यमदूत परेशान करेंगे। खुद पढ़वे कहाँ ते पाठाब थे सब संतन हासी, पढ़ो कहाँ ते पाठ आए सब संतन हासी। सुनो अब आगे क्या होना रे, सुनो अब आगे क्या होना। अरे मास्टर माता दीन कवि लिख रहे कंसोना, कथा में लिख रहे कंसोना। संतों के उपदेश में ब्रज हो तो उपस्थित जाए, ब्रज साहिब दिल में चुभी पर वो निर्णय नहीं पाए। जो साहेब सुवर्ण साहब से बाड़ी वाले से उन्होंने उपदेश प्राप्त किया त्रिजा बीजक के बारे में, तो जहां जहां सत्संगों में अपनी एरिया में आकर के वो जाने लगे, लेकिन वो जो दिल में चुभी थी और जो साहेब सुवर्ण ने उनको उपदेश दिया वो कहीं पर उनका एक से दूसरा होने का कारण नहीं बनता। कोई भी संत उनकी बराबरी का न उनकी जानकारी का कोई नहीं उससे मिलता था। हुआ क्या है, सज्जनों, जो पारक ज्ञान उपदेश सदगुरु सुवर्ण साहब का था, तो हमारे संभाग ग्वालियर जिला मुरैना में जितने संत थे उनके हर सत्संगों में साहेब जाया करते, लेकिन जो दिली वासना पूरी नहीं हो पाती थी। अब कहां चल रहे हैं? शहरे धौलपुर हर बीच में
बड़ो सत्संगो ब्रज साहिब पहुंचा वही अदब होता ब्रज साहिब पहुंचा तो ये शहर धौलपुर में एक बड़ा सत्संग हुआ था। वहां पर 100-200 से संत एकत्रित हुए। तो ब्रज साहिब वहां पर दाखिल हुए थे। तो जहां पर देखा तो कोई तो वहां पर ब्रह्म को और कोई ईश्वर परमात्मा को और कोई राम कृष्ण को, कोई तीर्थ मूर्त पत्थर को यहाँ पर निर्णय करके छोड़ दे के इनके सिवा कोई नहीं है। भाई 3 लोक का दाता है विष्णु भगवान है, उनके अवतार से कृष्ण यानी राम ने अवतार लिया था। जब साहिब जी को नंबर दिया कि भाई जिस संत आज नए आए हैं श्लोक मुंडा, तो इनको कुछ नंबर तो दे दो, उनकी वाणी सुनेंगे। कुछ माइक दे दिया उठा करके एक भैया ने कि महाराज जी कुछ अपनी तो बात बता सुनाइए क्या है। तब माइक लेकर के साहब ने क्या कहा कि रात गमाई सोह के जिन दिवस गमाया कहने लगे ब्रज साहब रात गमाही सोह का दिवस गमाया और जे हीरा बदन अमोल है काए पौड़ी के मोल बिकाए हीरा बदन अमोल है पौड़ी मोल बिकाए। इस प्रकार साथी के द्वारा साहब ने संबोधित किए थे सभा को। लेकिन सुनते ही साखी को और सभी लोग मुंह मोड़ रहे थे, कोई नाक थकोड़ रहे थे, कोई वहां पर पेशाब के मुंह में उठ करके वो चले गए थे। और एक शब्द के द्वारा क्या है कि सुध बुध भूलो ना ललनवा खोज ले रमैया अपने आप को। खोज ले रमैया अपने आप को, खोज ले रमैया अपने आप को। साहेब बोले शुद्ध बद भूलो ना ललने बातम खोज लो रमैया अपने आप को।
और साहब ने कहा कि भैया ये सभी लोग संत जन भी बैठे हैं, काफी समाज 400,000 आदमी बैठे हुए हैं। सनक सनंदन राम कृष्ण खुद कर्म में नहीं पाए, क्या कहा? सनक सनंदन राम कृष्ण खुद कर्म में न पाए, और भव बंधन में आप फंसे क्या प्यारी बंदी छुड़ाए हो। कि सबकी लागी बुई लगाने माला क्यों फेरे विष्णु बाप की। माला त्यारे हाथ में फिरती त्यारे जीव फिरत हत नहीं, माला त्यारे हाथ में फिरती त्यारे जीव फिरे मुख माही। माला त्यारे हाथ में और राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण राधा राधा राधा, इस प्रकार से। और मनुआ त्यारा चौथ से घूमे, मनुआ त्यारा चौथ से घूमे, वो सुमिरन हतुनाई। साहब ने कहा है कि 5 तत्व, 25 प्रकृति और 10 इंद्रियां ये मिलकर के एक मन बना हुआ है। तो उसी मन को तुम 14 घुमा रहे हो, इस माला फेरने से कुछ होता नहीं। वो मनुआ तारो 14 घूमे, वो सुमिरन हतुनाई। कभी कंसोना कथनवा शंखा मत खइयो भेड़ की लात की। कभी कंसोना कथनवा शंखा न करियो भेड़ लात की। अब तो साहिब के अटपटे ज्ञान को सुनकर के श्रोतागण और जो सज्जन सभी संत जन पर बैठे हुए थे, वो ब्रज साहिब से बोले और आपस में कहने लगे कि कितना गांजा पिया है सुबह से। गांजा पी गए या भांग पी गए? अरे इस बाबा को यहाँ से भगा दो, ये तो पगला हो गया। सबका ही कर रहा है ये कि न तो राम है, न कृष्ण है, न विष्णु है, न ब्रह्मा है, न भगवान है, न मूर्त है, न पत्थर है, न पीतल है। भगाओ इसको। निज अपमान समय जी ओठे धार, निज अपमान समय जी
साहब कहने लगे कि यहाँ तो हमारा अपमान हो रहा है, हमारा साथी संगी कोई यहाँ पर एक बराबरी का होता, एक से हम दो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये सभी संसार बड़ी भूल में और भरम में है। मोर तोर के फेर में सब परे चूतिया चित्त समझा नहीं, सत्संग सुने काहे नित्य। इस प्रकार से साहब ने कहा था। ब्रज साहब जाते जाते क्या कह रहे हैं कि अटपट ज्ञान कबीर लखे कोई बीरा, हर वो गुणी कहावे, वो गुणिया कहावे, कोई परखे संत सुजानत ताकि सब अटपट मिट जावे। क्या रे कोई परख संत सुजान तो ताकि सब खटपट मिट जावे। और ये संसार यकूत गुरु का पूता होता भावे, होता भावे। साहब कह रहे हैं कि कोई पूर्ण गुरु का ही पूत होगा वही इसको समझ पाएगा, नहीं तो संसार तो फिर भर में पड़ा ही हुआ है। जे संसार यकूत गुरु का पूता, अरे होय लटकावे वही रे लट पावे। और मैं लिखो वही मजबूत जो अपना आवागमन मिटावे। ओ मैं लिखो वही रे मजबूत जो अपना आवागमन मिटावे। ऐसे ही इन्हीं बातों में सुबह हो चुका है। अब साहब ने विचार किए कि कहाँ चलना है। अपने विचार से कहा, अरे अब चलता हूँ बस जिला रे मुरैना, और चल के देखो मैं तो कोना कोना, अरे चल के देखो अब कोना रे कोना। लिख रहे कथा कबीरे कंसाना, लिख रहे कथा कबीरे कंसाना। मेरे गुरु जगत सब परवा भरम के बीच, अपने गुरु सुमरन साहब का सुमरन क्या किया है। कह रहे गुरु सब संसार भरम के बीच में पड़ा हुआ है, और आप बताए दे हो संतो कि कैसे धुए खींचते खींचो, वही बताओ संतो। हुआ क्या है आगे। चले धौलपुर से तुरंत
फल कंद शहर मुरैना के निकट रहे साधु विद्यानंद। मुरैना के निकट में एक उनकी कुटिया बनी थी, उन साहब का नाम था विद्यानंद। तो पूछते पूछते और विद्यानंद की कुटी पर पहुंच गए साहेब ब्रजदास। विद्यानंद जी को कुछ कुछ ज्ञान कबीर साहब का भी था, तो वहां पर नियुक्त हुए जाकर के। साहब ने बंदगी भाव की और देखा तो बहुत अरसे। और क्या हुआ था, पूछने लगे हैं ब्रज साहब को कि पहले तुम रामानंद थे, अब बदल भेष क्या पाया है। लेकिन साहिब हो किसके उपदेशी, मोई आस रतन खाया है। साहिब हो किसके उपदेशी, एक आस करे ये छाया है। साहेब, पहले मैंने आपको 10, 15, 20 साल से देख रहा था, छोटे से तो आप पर पीले बदल पर कपड़े थे और भगवान का भजन करते, शंकर भगवान की मूर्तियां रखते। अब ये आप किसके उपदेशी हुए हैं? किस गुरु से आपने ये उपदेश लिया है? हाँ, तो साहिब जी, त्रिजा बीजक का ज्ञान का उपदेश मैंने साहेब सुवर्ण साहब से लिया है, जो कि बाड़ी के निवासी थे, ऐसा कहा था। अच्छा, क्या ये कथा हमारी एम पर संपन्न है। ब्रजदास साहेब जी की ये कथा है, कवि कंसोना के